हे गाइस, दिस इज सूरज सोनी और आप देख रहे हैं कैंप स्टार। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है मैं अपने हिंदी व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ ये सेशन। तो जो मेरे हिंदी मीडियम के जो मेरे सीखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सेशंस रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि उनको ये पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा जो मैं जो बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कि उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और आप कैसे उस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी चार्ल्स लॉ के ऊपर बने हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो एक गैस का लॉ है, जो गैस का थियरी है, वो हमें क्या बताता है वो हम देखेंगे आज कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। और साथ ही हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना है, और वो फॉर्मूला जो है उसका हम उपयोग करके कैसे चार्ल्स लॉ के ऊपर बने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स लॉ होता क्या है। चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ एक गैस के लिए लॉ है जो बताता है कि अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर मतलब दबाव अगर कांस्टेंट रख दें, फिक्स स्थिर रख दें, तो क्या होगा? तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, उस गैस का जो आयतन होगा, वो क्या होगा? वो टेम्परेचर के साथ अगर बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा। अगर हम दबाव को स्थिर रख दें तो क्या होगा? अगर हम गैस का आयतन बढ़ा दें तो उसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हम आयतन को घटा दें तो उसका जो तापमान है वो घट जाएगा। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ गया कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। चार्ल्स लॉ क्या होता है? अगर हम दबाव को स्थिर रखें और अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो हमारा आयतन जो है गैस का वो बढ़ जाएगा, और अगर तापमान को घटाएं तो आयतन जो है घट जाएगा। तो इसे कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, एकदम सादे शब्दों में कहूँ कि चार्ल्स लॉ होता क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर तापमान बढ़ाया जाए किसी भी गैस का तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि अगर तापमान किसी भी गैस का घटाया जाए तो उसका आयतन भी घट जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब कि चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो कैसे बना है, या फिर हम उसे गणित की भाषा में कैसे दर्शा सकते हैं। तो चार्ल्स क्या कहता है कि जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। ठीक है, डायरेक्ट निर्भर करता है टेम्परेचर पे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो गैस का आयतन है वो डायरेक्ट किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे, तापमान पे। तो जैसे तापमान बढ़ेगा उसका आयतन बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे ही गैस का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दबाव और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर रिमूव करें तो हमें कुछ तो कांस्टेंट लेना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे K2 ले लेंगे, और बाद में हम इसे क्या कर लेंगे, इसे हम अरेंज कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? B1 T1 इक्वल्स टू B2 T2 इक्वल्स टू B3 T3 इक्वल्स टू, हम इसके आगे और ले सकते हैं B4 बाय T4, ऐसे आगे आगे तक ले सकते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट K2। तो ये रहा हमारा ये सूत्र चार्ल्स लॉ के ऊपर जो भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं एक प्रश्न और देखते हैं कि हम उसको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न कहता है, एट 300 Kelvin a certain mass of a gas occupies 1 into 10 raised to the power minus 4 decimeter cube volume. Calculate its volume at 450 Kelvin and at the same pressure। क्या प्रश्न क्या कहता है कि एक टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक तापमान आपको दिया है 300 केल्विन, उस तापमान पे जो गैस का जो आयतन है वो ये दिया हुआ है आपको 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब। और साथ ही पूछा है कि
आयतन बताओ अगर तापमान 450 केल्विन कर दिया जाए तो, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, दबाव को कांस्टेंट रखते हुए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें जो कुछ दिया हुआ है प्रश्न में हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पहला तापमान दिया है 300 केल्विन और उसके उस तापमान पे जो गैस का आयतन होता है वो हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब। और हमें दूसरा तापमान दिया है 450 केल्विन और उस तापमान पे जो आयतन होगा वो हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम दबाव को स्थिर रख दें तो तापमान के साथ क्या होता है, गैस का आयतन बढ़ता है। ये ऐसा कहता है चार्ल्स लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, B1 T1 = B2 T2, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर लेंगे, हमें क्या करना है, दूसरा आयतन पता लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूला को ही अरेंज कर लेंगे और हमें ये मिल जाएगा B2 = B1 T2/T1। बाद में हम सारे जो उसके मान है, सारे जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे था टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ था हमें, दूसरा तापमान 450 केल्विन दिया हुआ था और पहला वॉल्यूम 1 × 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाद में पहला टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया था। अभी तो सबको मालूम है कि केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्ज़ाम में, तो वो सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेंगे और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने देखा कि आयतन जो है वो बढ़ गया है गैस का, 1.5 हो गया है। पहले कितना था, ये पहले 1 था, पहले कितना था, 1 था, अभी कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे ही गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम कितना मिल गया है, 1.5 × 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब मिल गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ल्स लॉ जो कहता है वो एकदम खरा साबित हुआ है। मतलब कि चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर को दबाव को स्थिर रखें तो तापमान के साथ ही गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न के माध्यम से ये बड़े ही आसानी से समझ लिया कि हाँ ये बात सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन बड़े ही अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस अच्छे से वीडियो के माध्यम से सभी जो है इस पूरे कंसेप्ट को समझ सकें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।